नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। वेस्ट यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर जयंत चौधरी पर सबकी नजर है। देश के सबसे अधिक सीटों वाले उत्तर प्रदेश जो बीजेपी के लिए यह सूबा सियासी रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने पार्टी की वेस्ट यूपी में पकड़ मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के साथ समझौता किया है। एनडीए में शामिल होने के बाद बीजेपी ने राष्ट्रीय लोकदल को समझौते के तहत 2 सीटें बागपत और बिजनौर दी है। सियासी कयासों के बीच जयंत चौधरी ने सपा के पीजीए को टक्कर देने के लिए एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 1977 के बाद यह पहली बार होगा जब चौधरी चरण सिंह परिवार का कोई भी सदस्य लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगा। जयंत की रणनीति वेस्ट यूपी की राजनीति में हल्ला तो मचा ही देगी, वहीं पीजीए का दम भरने वाले अखिलेश यादव के सामने भी द्विधा खड़ी कर देगी। जयंत चौधरी ने बागपत लोकसभा सीट से छात्र राजनीति से रालोद की राजनीति में आए राजकुमार सांगवान को बागपत से उम्मीदवार घोषित किया है, तो वहीं बिजनौर लोकसभा से पूर्व उप मुख्यमंत्री के पौत्र रालोद के मीरापुर विधानसभा से विधायक चंदन चौहान को मैदान में उतारा है, जो गुज्जर जाति से है। इसके साथ ही विधान परिषद की एक सीट पर योगेश चौधरी को अपना उम्मीदवार घोषित किया। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार में रालोद के प्रतिनिधि के रूप में मुजफ्फरनगर की आरक्षित पुरकाजी विधानसभा सीट से विधायक अनिल कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। जयंत चौधरी ने जो एनडीए के गठबंधन के साथ रणनीति चुनी है उसमें 2 जाट, एक गुज्जर तथा एक अनुसूचित जाति से लिया है। वेस्ट यूपी में इंडिया गठबंधन को पीजीए के फॉर्मूले पर ही जयंत चौधरी ने घेरने की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार जयंत ने इस चुनाव में परिवारवाद के नाम पर विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार परिवारवाद के नाम पर विपक्ष पर हमलावर बनी हुई है। जयंत चौधरी की तरफ से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के 2 दिन बाद आई है। सूत्रों ने कहा कि शाह और नड्डा आरएलडी के लिए 2 सीटें छोड़ने पर सहमत हुए। बागपत चरण सिंह की कर्मभूमि है। चरण सिंह ने 1977 में पहली बार इस सीट से सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस की लहर के बावजूद 1980 और 1984 में लगातार जीत हासिल की। उनके बेटे अजीत सिंह को 1989 में ये सीट विरासत में मिली। उन्होंने 2009 तक इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 6 बार जीत हासिल की। चौधरी का चुनाव लगभग 6 वर्षों के बाद विधान परिषद में रालोद की वापसी का प्रतीक होगा। बागपत लोकसभा क्षेत्र चौधरी चरण सिंह को गढ़ माना जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। माना जा रहा था कि बीजेपी ने इस कदम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराजगी को शांत करने के साथ ही रालोद को अपने पक्ष में किया जा सकेगा। पार्टी का ये दांव कारगर साबित होता नजर आ रहा है। जयंत चौधरी का अनुसूचित जाति के मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने के लिए अनिल कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल कराने को लेकर सभी को चौंका दिया है। बसपा के गिरते ग्राफ को साधने के लिए सभी राजनीतिक दल जुगत में लगे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वेस्ट यूपी में लोकदल को बीजेपी के समर्थन से अपना किला बचाए रखने का पूरा विश्वास है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।